हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, तो अभी सर्वे में थोड़ा ब्रेक हो गया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो हम आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको लीनियर मेजरमेंट जो हमारा है चेन और टेप, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसी में कुछ स्पेशल नोट्स के पॉइंट हैं जो आप अपने सिलेबस में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए, पहला पॉइंट है रेंजिंग रोड इज़ आल्सो नोन एज फ्लैग पोल। जो होती है रेंजिंग रोड, उसे फ्लैग पोल या लाइनिंग रोड भी कहते हैं। ठीक है, मैं आपको हल्का सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। आप लोग जब सर्वे करते हो ना, चेन सर्वे करते हो, तो आपने एक ऐसी, वैसे होती गोल होती है, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी होती रोड। ठीक है, और वो नीचे से होती है, आपको पता है, थोड़ा नुकीली, ताकि आराम से धंस सके। और उस रोड पे पट्टियाँ होती है ऐसी अल्टरनेट, या तो पट्टी होगी ब्लैक वाइट की या होगी रेड और वाइट की। ठीक है, तो इसी के बारे में ये बात कही जा रही है कि रेंजिंग रोड को फ्लैग पोल या लाइनिंग रोड भी कहते हैं। ठीक है, इनका डायमीटर जो होता है ये 30 mm होता है और हाइट लेंथ होती है 2 से 3 मीटर की। इन पे अल्टरनेट रेड और वाइट या और ब्लैक पट्टी होती है। ठीक है, और प्रत्येक पट्टी की लंबाई कितनी होती है? 200 mm होती है। ठीक है, यानी कि ये जो पट्टी, सपोज ये पट्टी ये 200 mm की, फिर 200 mm की, फिर 200 mm की होती है। यानी जैसे मान लो ये रेड पट्टी ये भी 200 mm की और वाइट वाली भी 200 mm की होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट अपना है क्लिनोमीटर। ठीक है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एंगल ऑफ स्लोप, यानी कि स्लोप का एंगल निकालने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं क्लिनोमीटर। 1 लाइन क्वेश्चन अगर मान लो आपके एग्जाम में आते हैं तो उनके लिए ये जो नोट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ऑप्टिकल स्क्वायर मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, इसका जो मेन मकसद क्या होता है ऑप्टिकल स्क्वायर का, एकदम आप बोलते हैं ऑफसेट 90 डिग्री लेने के लिए काम आता है। ठीक है, इसमें दो मिरर को कितने 45 डिग्री के कोण पे इंक्लाइन किया जाता है। ठीक है ना। फिर अपना है एक टॉपिक है अपना छोटा सा, आप देख लो उसको, नाम है इसका रेंजिंग। ठीक है ना। देखिए, एक छोटा सा टर्म आती है, हम सर्वे में उससे बोलते हैं रेंजिंग। ठीक है, तो रेंजिंग क्या होती है? जब हम करते हैं चेन सर्वे, ठीक है, वो कहता है कि जब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि जब 2 स्टेशन के मध्य डिस्टेंस ज्ञात करनी हो, डिस्टेंस कम हो, जब 2 स्टेशन के मध्य डिस्टेंस कम हो और दोनों स्टेशन ऐसा मान लो कि विजिबल हो, तो उस समय में हम आसान से चेनिंग करके उसकी डिस्टेंस नाप सकते हैं। परंतु जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो 2 पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, और कई बार क्या होता है उनके बीच में जो पॉइंट होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, यानी कि वो पॉइंट्स दिखते भी नहीं हैं। मतलब सपोज एक पॉइंट ये रहा, इसके बीच में कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो यहाँ से यहाँ दिखता भी नहीं है पूरा। तो उस समय भी हम अगर इन दोनों के बीच लेंथ निकालनी है तो उसके लिए हम करते हैं रेंजिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। तो रेंजिंग से क्या होता है, रेंजिंग से हम रेंजिंग रोड के द्वारा का उपयोग करके लाइन ऑफ साइट को सीधा करके डिस्टेंस नापा करते हैं। ये प्रैक्टिकली किया जाने वाला प्रयोग है, आप लोगों ने किया भी होगा इसको। ठीक है, आगे एक चीज़ ध्यान रखना, ये पॉइंट पढ़ लेना बस इसको, और कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट है ये कि जो अपने टेप होती है, इनवार टेप, स्टील टेप, माइल्ड स्टील और लिनन की टेप, इन चारों में अगर बात करें इनकी एक्यूरेसी के अनुसार, सबसे अच्छी होती है इनवार, स्टील, फिर मेटालिक और लिनन की। ये इनकी बढ़ता हुआ क्रम है इनकी एक्यूरेसी के अनुसार। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 अब खत्म होता है पूरा। हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं लेवलिंग। ठीक है ना। लेवलिंग क्या होती है? बेसिकली लेवलिंग में मुख्यतः हम क्या करते हैं, हम किसी भी रेफरेंस पॉइंट जिसे बोलते हैं डेटम, ठीक है, किसी भी रेफरेंस पॉइंट को लेकर किसी भी पॉइंट की वर्टिकल दूरी नापते हैं। ठीक है ना। यानी कि इसको और भाषा में कहूँ तो लेवलिंग की प्रक्रिया में हम किसी भी पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस को नापते हैं जो कि किसी भी रेफरेंस यानी डेटम से के ऊपर या नीचे हो सकती है। ठीक है, सिंपल भाषा में कहूँ, सपोज ये आपका मैंने बोला कोई रेफरेंस लाइन है। ठीक है,
और रेफरेंस लाइन है कोई, और मान लो कोई पॉइंट एक ये रहा और एक ये रहा। अब मैं कहूँ ये जो पॉइंट है ये वाला, ये यहाँ से मान लो 1 मीटर ऊपर है और यहाँ से 1 मीटर ये नीचे है। तो ये जो 1 मीटर पे पॉइंट है ना, ये इनको करने के लिए मैंने क्या किया लेवलिंग की है, और ये क्या हो गया, डेटम हो गया। तो लेवलिंग की प्रक्रिया में किसी भी पॉइंट की मैंने वर्टिकल दूरी नापी है, जो कि डेटम के ऊपर भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकता है। ठीक है, अब अगला बोलता है इस वर्टिकल डिस्टेंस को ही एलिवेशन कहते हैं। ठीक है ना, इस वर्टिकल डिस्टेंस को ही एलिवेशन कहते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, इस वर्टिकल डिस्टेंस एलिवेशन को एक ग्रेड भी कहते हैं और एक एल्टीट्यूड भी कहते हैं। ग्रेड क्या होती है? ग्रेड क्या होती है, जैसे कि मान लो आपने कोई भी बिल्डिंग बनाई है, आपको लेवल निकाल रहे हो, तो आप वो लेवल निकाल रहे हो बिल्डिंग पे, यानी कि सपोज ये मान लो कोई बिल्डिंग है, ये सपोज आप बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हो, या आपने यहाँ पे कुछ ये बिल्डिंग का बेस है, यहाँ से कुछ आपने हाइट यहाँ पर निकाल दी, तो ये कहलाएगा ग्रेड आपका। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप कोई स्पेस की बात कर रहे हो, ये वर्टिकल स्पेस हमारा, इस स्पेस में कोई स्टार यहाँ पे, कोई स्टार यहाँ पे, ये दूर नाप रहे हो, तो उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है ना, ये बेसिकली छोटे से टर्म है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे डेटम की। ठीक है, तो बोलता है कि वर्टिकल मेजरमेंट जब हम करते हैं ना, तो हमारी जो रेफरेंस जो होता है डेटम, उसे बोलते हैं हम मीन सी लेवल। क्या बोलते हैं? मीन सी लेवल, मानक समुद्र तल बोलते हैं। ठीक है, मीन सी लेवल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मीन सी लेवल होती है एवरेज एलिवेशन होता है, एक एवरेज हाइट होती है किसकी, हाई एंड लो टाइड्स, यानी कि जब ज्वार भाटा आता है ना, ज्वार भाटा समुद्र में, तो उनकी सबसे अधिक हाइट कितनी है और सबसे कम हाइट कितनी है, उनका हाइट का एवरेज लेते हैं। और कितने सालों तक, सम अराउंड 19 ईयर्स, 19 सालों तक उनका एवरेज लिया जाता है। और 19 सालों तक उनका एवरेज लेकर जो हाइट मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मीन सी लेवल। यानी कि आपसे पूछे मीन सी लेवल क्या होगा, आप बोलोगे सर मीन सी लेवल जो ज्वार भाटा होता है उसकी अधिक और सबसे जो कम हाइट होता है, एलिवेशन होता है, उनका एवरेज लेते हैं और उस रीडिंग को 19 ईयर तक ऑब्जर्व करके लिया जाता है। ठीक है, अगला द रेफरेंस मीन सी लेवल, जो रेफरेंस हमारा वो भी कौन सा है, बॉम्बे पोर्ट, पहले क्या था, कराची। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर देखिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करते हैं। देखिए ये हमारी अर्थ हो गई। ठीक है, अर्थ सरफेस के एक पैरेलल, ठीक है, समांतर लाइन चल रही है, इसे बोलते हैं लेवल लाइन, और ये कुछ दूरी हाइट पे होती है। यानी अर्थ सरफेस हमारी ये है, सपोज यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया मीन सी लेवल, तो मीन सी लेवल से h दूरी पे जो पॉइंट अर्थ के समांतर है उसे बोलते हैं लेवल लाइन। ठीक है, लेवल, और उस लेवल लाइन से अगर कोई टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा निकलती है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। कोई आपसे पूछे कि लेवल लाइन क्या होती है, आप बोले कि लेवल लाइन अर्थ के समांतर होती है, लाइन होती है, और यह मीन सी लेवल से कुछ ऊंचाई पर होती है। और कोई आपसे पूछे कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, तो आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल लाइन लेवल लाइन के टेंजेंट यानी स्पर्श जो रेखा होती है उसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसी को हम आगे ऐसे इस तरह से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लेवल लाइन। ठीक है, देखो लेवल लाइन, इट इज़ ए लाइन विच इज़ पैरेलल टू अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के पैरेलल लेवल लाइन ये होती है। ठीक है, कुछ h ऊंचाई पे होती है, कहाँ से, मीन सी लेवल से। पूछे व्हाट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, यह स्ट्रेट लाइन होती है और यह लेवल लाइन के टेंजेंट होती है, यानी स्पर्श में होती है। ठीक है, थर्ड हमारा RL, रिड्यूस लेवल। ठीक है ना, ध्यान रखना, RL यानी कि रिड्यूस लेवल से बोलते हैं इट इज़ द एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम रेफरेंस डेटम, यानी कि जो हमारा रेफरेंस डेटम है ना, कौन सा हमारा, ये रेफरेंस मीन सी लेवल, इससे कोई एवरेज हाइट पे पॉइंट होता है, उसकी बोलते हैं हम रिड्यूस लेवल, एलिवेशन। ठीक है, रिड्यूस लेवल। बेंचमार्क क्या होता है, बेंचमार्क वो फिक्स रेफरेंस पॉइंट होता है जिसका हमको एलिवेशन पता हो। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारा बीकानेर है, बीकानेर में आपको पता है कि जो हमारा स्टेशन है ना, बीकानेर स्टेशन पे बोर्ड लगा हुआ है, पहले लिखा हुआ बीकानेर जंक्शन, नीचे लिखा हुआ समुद्र तल से ऊंचाई। तो उस समुद्र से ऊंचाई उस पॉइंट की दे रखी है। ठीक है, तो वो कहलाएगा हमारा बेंचमार्क, क्योंकि वो क्या है, एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट है जिसका हमें एलिवेशन ज्ञात है, तो उसे बोलेंगे हम बेंचमार्क। ठीक है, फिर है
हाँ, जब भी हम सर्वे में RL निकालते हैं, रिड्यूस लेवल निकालते हैं अलग अलग पॉइंट्स का, तो हम कोई ना कोई बेंचमार्क लेके ही करते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है परिभाषा बैक साइड। बैक साइड क्या होती है कि देखिए, इट इज़ द फर्स्ट स्टाफ रीडिंग, ठीक है ना, स्टाफ रीडिंग टेकन आफ्टर सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे कि मान लो ये हमारा सर्वे करना है यहाँ पर, ठीक है, और मैंने मान लो हमारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ सेट कर दिया। ठीक है, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ सेट हो गया। ठीक है, अब मान लो मैंने एक स्टाफ लिया और उस स्टाफ को मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब उसने बोला है बैक साइड क्या होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ से लाइन ऑफ साइड करके यहाँ पे रीडिंग लूँगा, ये वाली जो रीडिंग लूँगा ठीक है, इस रीडिंग को इसको बोलूँगा मैं बैक साइड। ठीक है, फिर अगर मैंने मान लो यहाँ से इंस्ट्रूमेंट उठाया के यहाँ रखा है, समझे बात को, पहले मैंने यहाँ रीडिंग ले ली। ठीक है, तो उसने क्या बोला, बैक साइड की परिभाषा क्या कहलाती है, इट इज़ द फर्स्ट स्टाफ रीडिंग टेकन आफ्टर सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट को मैंने सेट कर दिया है और पहले रीडिंग ली है, वो कहलाएगी बैक साइड। ठीक है, फिर मान लो मैंने स्टाफ को उठा के यहाँ रख दिया है। ठीक है, और ये रीडिंग ले ली मैंने यहाँ पे, यहाँ से रीडिंग एक और ले ली मैंने, ये कहला जाएगी IS, यानी कि इंटरमीडिएट साइड। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, अब मैंने इस स्टाफ को यही रखा है, अब मैंने स्टाफ को हटाया नहीं है, तो बैक साइड और ये हो गया इंटरमीडिएट साइड, ऐसा बोल दो। या एक काम ऐसा कर सकते हो आप कि अब एक स्टाफ मैंने यहाँ पे और रख दिया है। ठीक है, मैंने एक रीडिंग और सपोज यहाँ से निकाल दी, मैंने एक और ले ली यहाँ से, लेट सपोज। अब क्या हुआ, अगले प्रक्रिया में जब मैं इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट करूँगा नई जगह पर, ठीक है, तो जो लास्ट रीडिंग मैंने ली थी ये वाली, ये कहलाएगी फोर साइड। यानी इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद पहली रीडिंग कहलाती है बैक साइड, लास्ट कहलाती है फोर साइड और बीच वाली कहलाती है इंटरमीडिएट साइड। ठीक है, तीनों समझ लिया हमने। देखिए, इट इज़ द फर्स्ट रीडिंग, स्टाफ रीडिंग, इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद पहले साइड को बैक साइड बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्लस साइड भी कहते हैं। फोर्थ साइड क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद, यानी कि हम इंस्ट्रूमेंट को चेंज करना है, उठा के कहीं और लेके जाना है, तो लास्ट रीडिंग को बोलते हैं हम फोर्थ साइड, इसको बोलते हैं माइनस साइड भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा इंटरमीडिएट साइड क्या होती है, स्टाफ रीडिंग बिटवीन बैक साइड एंड फोर्थ साइड। बैक साइड और फोर्थ साइड के मध्य जो भी रीडिंग होती है उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट साइड, दैट इज IS। ठीक है ना। अब देखते हैं हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट HI क्या होता है। RL प्लस में RL ऑफ बेंचमार्क प्लस में बैक साइड, यानी RL प्लस में बैक साइड क्या कहलाता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ठीक है ना। कैसे कहलाता है अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, लेट सपोज ये हमारा कोई ग्राउंड है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, RL सपोज ये हमारा कोई ग्राउंड है, ठीक है, और ये मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और ये मेरा हो गया यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट फिक्स। ठीक है, अब मैंने को बोला मुझे HI निकालना है, यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी है, यानी इस इंस्ट्रूमेंट की हाइट निकालनी है। ठीक है, और मेरा जो बेंचमार्क है वो सपोज ये है, मेरा बेंचमार्क क्या है ये। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, RL ऑफ बेंचमार्क, यानी इस बेंचमार्क का मैंने मान लो RL मेरा कितना है 100 है, प्लस बैक साइड। अब लेट सपोज मैंने इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया और एक रीडिंग मैंने यहाँ ले ली। ठीक है, तो ये रीडिंग कुछ आ गई जो भी आनी थी। ठीक है, सपोज रीडिंग आ गई 1 मीटर, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगी, RL ऑफ बेंचमार्क
100 ही चल रहा है प्लस बैक साइड कितना होगा 101। तो आपसे पूछेगा इंस्ट्रूमेंट गाइड कितनी होगी, तो ये 100 है, यहाँ पे कितना है 101, 100 माइनस 100 यानी कि 1 मीटर की हाइट हो जाएगी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है आर ऑफ बेंचमार्क प्लस में बैक साइड। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब इसकी जो ये हैं प्रक्रिया हैं अलग अलग, इसको हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो हिंदी वाले नोट्स है वहाँ से मैंने आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मैंने सर्वे के नोट्स हिंदी में डाल दिए कंप्लीट, इंग्लिश में भी कंप्लीट में नोट्स डाल दूँगा। ठीक है, तो फॉर टाइम में आप इसको समझिए, और ये जो पढ़ा रहे हैं ना इसको आप नोट्स पे भी रिलाई कीजिए, तो बेहतर होगा अगर आप वीडियो के साथ साथ पढ़ते रहो, वीडियो से नोट्स बनाएं तो सबसे अच्छी बात होती है। फिर मुख्यतः आपका खुद के नोट्स ही काम आएंगे। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर ऑफ बेंचमार्क प्लस में बैक साइड। ठीक है, अब देखिए इसको समझते जाइए। देखिए अब देखिए ये सपोज ये हमारा पॉइंट स्टेशन सी। ठीक है, ये स्टेशन है ए, ये सी और ये बी। ठीक है, अब आप एक ध्यान रखिए, ये मैंने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ सी पे सेट किया है, इंस्ट्रूमेंट को सेट पे सी पॉइंट पे सेट करके ए पॉइंट रीडिंग ली वो कहलाएगी बैक साइड। ठीक है, और बी पे क्या कहलाएगी फोर साइड। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होती है, देखो इस पे रीडिंग कहलाई बैक साइड 3.222 मीटर और इस पे 1.414 मीटर, तो बैक साइड माइनस फोर साइड। बैक साइड माइनस फोर साइड अगर आता है आपका पॉजिटिव, इसका मतलब होता है कि बी पॉइंट है वो ए पॉइंट से ऊपर है। ठीक है, बी पॉइंट है वो ए पॉइंट से ऊपर है। यहाँ देखिए सेकंड केस में बैक साइड आपकी कितनी है 3.222, फोर साइड 3.484। तो अगर आपका बैक साइड माइनस फोर से ज़्यादा नेगेटिव, यानी कि बी क्या है डाउनफॉल, यानी ग्राउंड क्या है स्टीप है, क्योंकि अगर ग्राउंड उतना स्टीप होगा ना तो स्टाफ उतना ज़्यादा खुलेगा ना, रेडिंग उतनी ही ज़्यादा आ जाएगी। तो ये दो पॉइंट आपको यहाँ समझ में आ जाएंगे। ये कई बार क्या होता है हमें छोटे छोटे एग्जाम्स में छोटे छोटे पॉइंट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, यदि सेकेंड रीडिंग फर्स्ट रीडिंग से कम हो तो राइज होगा। देखिए सेकेंड रीडिंग कौन सी, लास्ट मान लो या फोर्थ साइड मान लो, ये फर्स्ट रीडिंग से कम है तो राइज होगा, और सेकेंड रीडिंग फर्स्ट से ज़्यादा है तो फॉल होगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए इसी में और उसने घुमा दिया, ये बोल रहा है यदि इस ए पॉइंट पे आर एल दैट इज रिड्यूस लेवल में बोला ना आपको, वो कितना है 128.418 ये रखें। ठीक है, 128.480 दे रखा है, तो बोल रहा है कि आर एल ऑफ बी क्या होगा। ठीक है, अब देखिए आपको आर एल ऑफ ए दे रखा है, लेकिन आपको आर एल ऑफ बी पूछा है और दो रीडिंग आपके पास में है। तो दो मेथड होता है, एक होता है राइज एंड फॉल मेथड, एक होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। वो हम इसको पढ़ लेंगे, पर बेसिकली आपको पता ही अगर आप वो करते हो ना राइज एंड फॉल, तो बैक साइड माइनस आई एस, तो 1.80 का राइज हुआ है तो आर ऑफ बी राइज ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो बैक साइड माइनस फोर एस क्या साइड क्या नेगेटिव आया है तो फॉल ही होगा। वैसे भी आपको पता ही है, अगर डायग्राम को देखोगे तो बी पॉइंट मैंने बताया ना रीडिंग कम है तो राइज है, तो आर एल भी क्या होगी यहाँ से आर एल यहाँ बढ़ेगा ही, और यहाँ से आर एल यहाँ पे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है ना, ये बेसिक चीज़ थी। ठीक है, अब देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट पॉइंट ए, इसी एग्जाम्पल में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट पॉइंट ए क्या होगा आर एल प्लस में बैक साइड, आर एल कितना है 128.40 और बैक साइड 3.220, तो आर एट पॉइंट बी क्या होगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस एफ एस कर दोगे तो आपको आ जाएगा आई एट पॉइंट बी आ जाएगा। ठीक है, ये जो चीज़ एक फॉर एग्जांपल समझने के लिए, इसको मैं आपको जब एग्जांपल करेंगे क्वेश्चन तो हम इसको और बेहतर तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, ये बोलता है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की तब तक रहती है जब तक कि इंस्ट्रूमेंट को अन्य स्थान पर शिफ्ट ना किया जाए। ये तो बेसिक बात है, आप प्रैक्टिकल कर रहे हो यहाँ पे, या आपने इंस्ट्रूमेंट लगाया, मैंने कहा इसकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालो, आपको वैसे इसका या मान लो आर एल है, आर एल प्लस बैक साइड कर दोगे, लेकिन क्या है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ भी सेम रहेगी नहीं, यहाँ पोजीशन ग्राउंड के अलग होगी, तो आप जैसे इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करोगे उसकी आर एल भी बदल जाएगी। ठीक है ना,
फिर है इंपॉर्टेंट चीज़ मेथड्स ऑफ लेवलिंग। लेवलिंग के कितने होते हैं मेथड? एक होता है राइज एंड फॉल मेथड और एक होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। इसका एक नाम और है कॉलिमेशन मेथड। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट मेथड जिसका नाम है राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है, अब देखिए हम जब अपनी लेवल बुक पढ़ते हैं, लेवल बुक कौन सी सर्वे में फील्ड बुक पढ़ते हैं, तो फील्ड बुक भरने का तरीका होता है सबसे पहला स्टाफ स्टेशन कौन कौन से, फिर बैक साइट, फिर आईएस इंटरमीडिएट साइट, देन फोर साइट, देन राइज, फॉल, रिड्यूस लेवल एंड रिमार्क्स। ये हमारा रहती है प्रक्रिया भरने की। ठीक है, तो देखो कि ये हमारी रीडिंग किसी सर्वे स्टेशन में दी गई थी। ठीक है ना, ठीक है, और इस रीडिंग से अनुसार इस फील्ड बुक को भरा गया है। यानी ऐसा मान लो कि आप इसकी फील्ड बुक को इस प्रकार से भरा गया। अब आप एक चीज़ नोट करना, मैं आपको देखो इस रीडिंग जो है ये क्वेश्चन रीडिंग दी गई है। ठीक है, इस रीडिंग के अनुसार हम सब सॉल्व कर लेंगे। देखो अभी आपको एक बेहतरीन चीज़ ध्यान रखनी है कि इस क्वेश्चन में एक तो आरएल शो दिया है ये। ठीक है, एक चीज़ आपको नोट करना, देखो यहाँ बैक साइड है, फिर क्या है फोर साइड, फिर बैक साइड का मतलब क्या हो रहा है कि इंस्ट्रूमेंट को अगर पहली रीडिंग बैक साइड है और अंतिम रीडिंग फोर साइड है, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन को चेंज किया गया है। समझ गए आपको? तो देखिए ये बैक साइड, फिर फोर साइड, फोर साइड के बाद आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट को नई जगह सेट करते हैं तो पहली रीडिंग क्या होती है बैक साइड, अगेन बैक साइड, फिर फोर साइड, फिर अगेन बैक साइड, फिर फोर साइड, अगेन बैक साइड एंड लास्ट रीडिंग जो होती है हमेशा होती है वो फोर साइड। ठीक है ना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो होती है लास्ट रीडिंग इसे हम कहते हैं फोर साइड, अंतिम रीडिंग को फोर साइड कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की। देखिए हमारा इसको जो होती है हमारी बैक साइड और फोर साइड वो निकालने के लिए मैं बताया आपको चार तरीके होते हैं। देखो राइज फॉल चेक करना उसके चार तरीके हैं। पहला है बैक साइड माइनस फोर साइड कर दो आप। एक तरीका है आईएस माइनस आईएस, एक आईएस माइनस एफएस। बैक साइड में से फोर साइड चले जाए, इंटरमीडिएट से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से फोर साइड चले जाए। ठीक है ना, तो बेसिकली ये तीन तरीके हैं आईएस माइनस आईएस, आईएस माइनस एफएस और बीएस माइनस एफएस और हाँ बीएस माइनस आईएस। यानी कि बैक साइड में से एफएस घटाओ फोर साइड, आईएस में से आईएस घटा दो, आईएस में से एफएस और बैक साइड में से आईएस घटाओ। ठीक है, तो ये चार तरीके हो सकते हैं राइज एंड फॉल चेक करने के। ठीक है, यहाँ हमारे क्वेश्चन में देखिए बैक साइड माइनस फोर साइड क्या है यहाँ पर पॉजिटिव, तो राइज हो रहा है, अगेन पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव और अगेन पॉजिटिव, चारों में राइज है, ऐड किया हमारा ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और चेक करने का तरीका क्या है, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस फोर साइड इज इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस फॉल इज इक्वल टू समेशन ऑफ सॉरी इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। सभी बैक साइड और फोर साइड का डिफरेंस सम का, राइज और फॉल का डिफरेंस सम का, और लास्ट में से पहला घटाया, अगर सेम आ रहा है तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ठीक है, अब देखिए ये आपको रीडिंग दे रखी है फील्ड बुक में। ठीक है, अब देखो इस फील्ड बुक में आपको रीडिंग क्या दे रखी थी, इस फील्ड बुक में आपको ये जो रीडिंग है ये वाली और ये वाली नहीं दे रखी, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ठीक है, बाकी रीडिंग आपको दे रखी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ चेंज पॉइंट, समझ चेंज पॉइंट यानी इंस्ट्रूमेंट चेंज किया, जहाँ पे हो गया फोर साइड वाला इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ ही हुआ है। ठीक है, पहले तो आप रीडिंग को समझिए, पहली हुई बैक साइड, फिर आईएस और लास्ट रीडिंग क्या कहलाती है फोर साइड। अब इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दिया है तो पहली रीडिंग क्या कहलाएगी, अगेन क्या बैक साइड, फिर फोर साइड, फिर बैक साइड, फिर आईएस फोर साइड। ठीक है, तो चेंज कहाँ हुआ ए बी सी डी, चौथी पे चेंज है ये, तो चेंज पॉइंट कहाँ पर ये इस रीडिंग पे चेंज हुआ, ये इस रीडिंग पे चेंज पॉइंट हुआ, चौथी रीडिंग पे, फोर्थ पे। ठीक है, अब देखते हैं इसको तो आसानी से देखो,
सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें फील्ड को बने तरीका देखो क्या है। स्टाफ स्टेशन बैक साइड ISFS राइस फॉल की जगह हो जाएगा HI एंड देन R। देखिए R हमारे पास फिक्स है 277.65 दे रखा है। पहला काम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन A पे क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है RL प्लस में बैक साइड, RL प्लस में बैक साइड क्या आती है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट की हाइट फिक्स हो गई है और ये हाइट कहाँ तक नहीं बदलेगी, जहाँ तक आपने लास्ट रीडिंग ना ली हो, ठीक वहाँ तक हाइट सेम ही रहनी है। तो अन्य पॉइंट का RL क्या होगा, अन्य पॉइंट का RL निकालना है तो इस HI में से 279.08 में से माइनस करो 2.01 तो B पॉइंट आएगा RL कितना आएगा, ये आंसर आपको मिल जाएगा 277.07। अगेन आप 279.08 में से माइनस करोगे 1.01, ठीक है, तो आपको मिलेगा ये आंसर, ठीक है। आपने दो चीज़ माइनस कर दी, इसमें से और इसमें से ये हो गया। अगर आप अगेन 279.0 में से माइनस करोगे 0.40, क्योंकि यहाँ तक आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ ही नहीं है ना, तो आपका अंतिम R लाएगा 278.08, कहाँ तक, इस पॉइंट तक। अब आपने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया है, तो इंस्ट्रूमेंट चेंज करोगे तो HI क्या होगी RL प्लस में बैक साइड, RL क्या हमारा 278.68, बैक साइड कितनी 3.37, इसमें इसको ऐड करोगे तो नई मिलेगी आपको HI, और नई HI होगी हमारी 282.05। देन इसके पश्चात क्या होगा आगे, फिर ISFS यानी कि अगेन इसमें से आप माइनस करोगे तो ये रीडिंग, इसमें माइनस ये रीडिंग, इसमें माइनस करोगे आपका क्या कि लास्ट रीडिंग कौन सी 281.37 आएगा लास्ट रीडिंग। इसमें चेक करने का तरीका क्या है, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL बराबर समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड, ठीक है। ये तरीका बता रहा है कैसे सॉल्व किया, ये चेक करने का तरीका, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है लेवलिंग वाला जो चैप्टर वो हमने समझा है, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करके पढ़ना, और ये दोनों एग्जाम्पल्स से करना है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, सिंपल लेवलिंग का बताया मैंने आपको, राइस फॉल से कैसे सॉल्व करना, ठीक है। तो अगली क्लास में कुछ और पॉइंट्स के भी अपने देख लेंगे, ठीक है। देखिए आप HI का एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं, ये लेवल भी भरी हुई है, ठीक है। इसमें RL 100 दे रखा है, तो RL प्लस बैक साइड कितना हुआ 100.665, फिर अगेन ISFS, तो इसमें से ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये RL होगा तो ये मिल जाएगा यहाँ पर। फिर अगेन क्या चेंज पॉइंट है, तो रीडिंग कौन सी लिखी बैक साइड, तो HI चेंज होगा, जहाँ इंस्ट्रूमेंट चेंज वहाँ HI भी चेंज है, तो पता ही होना चाहिए आपको। 100.28 प्लस 3.20 103.48 हो गया, ठीक है। अगेन क्या है, इसकी जस्ट लीजिए FS हो गया, एक और FS हो गया, तो इसमें से फिर आपकी माइनस करना है, आपका मिलेगा 100.08, अगेन चेंज पॉइंट, तो RL प्लस में बैक साइड 1.565 ऐड करोगे तो आपका 103 पॉइंट कुछ आएगा। इसमें से फिर माइनस करोगे फोर साइड लास्ट में, सॉरी इसमें ये माइनस करोगे ये वाला, तो ये आंसर आएगा, ये करोगे तो माइनस ही में से करना है। तो जहाँ तक इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं करें वहाँ तक कंटिन्यू करते रहते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही था, आपको जो नोट्स बता रखे हैं उससे करना है, और जो मैंने वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए हैं ना वो भी आप उसको कंसिडर कर लेना, ठीक है। और हाँ एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर चेन सर्वे में कोई स्लोपिंग ग्राउंड हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में चेन की जो एक्स्ट्रा लेंथ नापते हैं उसको, ये स्लोपिंग ग्राउंड का कंडीशन क्या है पहले इसे मैं बताता हूँ थोड़ा सा ओवरव्यू। सपोज ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये और आपका जो एक्चुअली ग्राउंड है वो स्लोपिंग है ऐसा, ठीक है। तो एग्जैक्ट ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये कुछ लेंथ एक्स्ट्रा रहेगी ये वाली, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ इसे बोलते हैं HC, उसको निकालने का सूत्र है HC। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पूरी चेन बिछाओगे ना तो ऐसे कुछ चेन इसके रेस्पेक्टिव में एक्स्ट्रा ही बिछेगी, ग्राउंड क्या है स्लोपिंग है, तो HC क्या हो गया 1 चेन इंटू sec थीटा माइनस 1, ध्यान रखना 1 चेन 30 मीटर की है, 30 इंटू sec थीटा माइनस 1, थीटा मतलब ये वाला काम होगा, इसको भी आप नोट कर लेना। बेसिकली ऑब्जेक्टिव के हिसाब से छोटा सूत्र है, ध्यान रखना इसको, छोटा केवल एग्जाम में पूछ लें। तो अभी के लिए इतना ही।
थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.